ओम शांति। आज 27 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में हसीन मुसाफिर शिव बाबा ने रूहानी यात्रा की स्मृति दिलाते कहा कि रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को शिक्षा देते हैं कि हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। जैसे कहा जाता है ना कि जितनी लंबी और ऊंची यात्रा होती है तो वज़न जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। ऐसे बाबा कहे, इस देह और देह के संबंधों का भान भूलते जाओ और अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करेंगे, तब यह रूहानी यात्रा सुखद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगी। और गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के एक नाथ हो। तो बाबा कहे, यह बच्चों ने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, वह सब बच्चों का बाप है, बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। और साथ में कहा कि वही एक शिव बाबा सर्व का सदगति करने वाला सदगति दाता है। फिर नशा दिलाते कहा कि ब्राह्मण धर्म है चोटी, चोटी से भी ऊपर है शिव बाबा, ऊंच ते ऊंच बाप जो रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। और साथ में स्मृति दिलाई कि यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने एवर हेल्दी वेल्दी हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी तुमको काल पर विजय पाने की शिक्षा बाप से मिलती है, इसलिए बाप को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। वह तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, फिर आधा कल्प कभी अकाले मृत्यु नहीं होंगी। फिर और आत्मिक स्मृति दिलाते कहा कि यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर तुम रूहों को, बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं, अब अपने को आत्मा समझना है। फिर गर्व की महसूसता कराते कहा कि बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात ले आता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आए हैं तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा कहे, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है, और कोई दे नहीं सकता। आज मुरली में गीत बजा ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के एक नाथ हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उनका नाम है परम पिता परमात्मा। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि जिस बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है उनका नाम है परम पिता शिव परमात्मा। कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, वह है ऊंच ते ऊंच, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है। कहा, निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं परम धाम में जहाँ से तुम आत्माएं आती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। बाप है ही सर्व का सदगति करने वाला, उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। यह दुखधाम है,
भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। बाबा कहे, जब आत्मा धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाती है तो अपने को देवी देवता कुल का भी नहीं कहला सकती। बाबा कहे, कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। इसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए तब तक सद्गति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विश्व से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। बाबा कहे, जब चक्र पूरा होता है तब बाप ही आकर ले जाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाबा कहे, यह सारी समझ में अभी तुमको आकर देता हूँ, घर जाने का रास्ता बताता हूँ। यही रूहानी ज्ञान है। बाबा कहे, सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे। बाबा कहे, स्वर्ग की स्थापना तो स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर ही करेंगे। मनुष्य तो कर न सके, ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता हैं। नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव हैं। बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। 21 जन्म के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि सबसे ऊंच ते ऊंच है बाप, जो बाप आकर अभी हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम युग। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है, अर्थात न परमात्मा को जानते हैं न याद करते हैं। बाबा कहे, अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भये। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो, गीता है डीटी देवता धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं। कौन लेते हैं? जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता।
पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा कहे यह एक की ही महिमा है ना, तो इसलिए बुद्धि भी एक के तरफ ही जाती है, क्योंकि यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। बाबा कहे बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता नहीं। चित्र तो बरोबर है। बाबा कहे यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतने समय, उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि एकदम सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान 84 जन्म लेने वाली आत्मा ही बनती है। बाबा कहे वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। सन्यासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं? यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। इन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं। यह सारी भक्ति मार्ग की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा आज विशेष पक्का करा रहे हैं कि रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहे तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रविष्टता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो, अर्थात संगम पर यह दोनों ज्ञान है। फिर सतयुग में सिर्फ देही अभिमानी रहेंगे, फिर द्वापर कलयुग में देह अभिमानी बन जाते हैं। बाबा कहे बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाप ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है।
भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। बाबा कहे इतने समय से तुम पुकारते आए हो, अब मैं आया हूँ तो जरूर कोई विशेष सौगात लेकर के आऊंगा ना। बाबा कहे जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो। बाबा कहे तुम रूहानी आत्मा रूहानी ज्ञान सुनकर रूहानी यात्रा करते हो। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। सतो प्रधान बनने की कौन सी शिक्षा है? माम एकम याद करो। भगवान वाच गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूह को ज्ञान देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। स्पष्टीकरण है, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुणों और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के पास अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व देवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। आज बाबा ने मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेष अनोखा भाव बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम वह है जो अपने नारायणी नशे में सदा रहते हैं। किसी की भी बातों में वह नहीं जाते। किसी दूसरे की प्राप्ति में आंख जाना यह भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ। आज का स्लोगन है, मास्टर नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मम्मा कहे जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज हैं। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहा गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप, अर्थात भगवान आते हैं तो सृष्टि का परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन भी उन्नति की ओर होता है। न कि बाबा कहे द्वापर से कलयुग आता है।
मम्मा कहे, फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आते हैं, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट हैं। तो जब परमात्मा आते हैं तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफानों से छूट जाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। मम्मा कितनी विशेष अनुभूति की बात बता रहे हैं कि इस समय अनेक माया के तूफान हैं। इस माया के तूफान में अगर सुख का अनुभव करना है तो बाबा का साथ और हाथ पकड़ लेना है। मम्मा कहे, भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आई उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया उनको न जानने के कारण उनका साथ नहीं लेती है। अगर उनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। मम्मा कहे, अगर भगवान को यथार्थ रूप में पहचान जाए, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ ले, तो भगवान के लिए कहा जाता है वो साथ देने के लिए मशहूर है। वह ये कहे वो साथ देने के लिए बंधा हुआ है। कहते हैं, एक कदम तुम आगे बढ़ाओ तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। मम्मा कहे, अगर एक बार बाबा का हाथ पकड़ लिया, उसके साथ का अनुभव कर लिया, तो मम्मा कहे एक कदम के पीछे 10 कदम उठाने के लिए बाबा बंधा हुआ है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निर्संकल्प हो चलते चलो। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। हलचल में आना, यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निर्संकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्म इंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देंगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देंगी। आज बाबा कहे, एक रस स्थिति तभी बनेंगी जो भी संकल्प बातें आती हैं उसको ऊपर बाबा को सौंपते जाओ और खुद निर्संकल्प हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा।